भाइयों 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 देखती आंखों सुनते कानों को मिस्टर पीके की तरफ से चाहता हूँ बड़ा सलाम और मजेदार वीडियो लेके हाजिर हुए हैं। बच्चों से पूछेंगे सवालों जवाब, दिलचस्प सवालात है, इस्लामी सवालात। जो बच्चा जितने ज्यादा सही जवाब देगा उतना ज्यादा कैश प्राइज उसे इनाम दिया जाएगा। तो वीडियो का करते हैं आगाज। सवाल नंबर है पहला, बड़ा आसान सवाल है। सवाल नंबर 1 बड़ा आसान है कि जुमा पढ़ने लोग जाते हैं, आज जुमातुल मुबारक का दिन है, हम जुमा पढ़ के आए हैं। तो वो कौन से लोग हैं जो जुमा की नमाज भी पढ़ते हैं लेकिन उन्हें जुमे का सवाब नहीं मिलता, सिर्फ नमाज जोहर का सवाब मिलता है? पता है किसी को क्यों नहीं मिलता सवाब? एनीवन बताओ बताओ। तारी दूजी दा तो बाहर जांदे आ ते फरिश्ते खुतबा सुनन लग पैंदे तां उन्हें नाम नहीं लिखे। बिल्कुल सही जवाब है। जब इमाम खुतबा देने खड़े हो जाते हैं तो फरिश्ते वो रजिस्टर पे नाम लिख रहे होते हैं, वो बैठ जाते हैं, खुतबा सुनने लग जाते हैं। तो बाद में जो लोग जाते हैं उन्हें सिर्फ नमाज जोहर का सवाब मिलता है, जुमे की फजीलत से महरूम हो जाते हैं। इस्लाम में हम सर पर मेहंदी लगाते हैं कई रंगों की, लेकिन एक रंग इस्लाम ने मना किया है कि ये रंग लगाना हराम है। बताओ। काला रंग नहीं लगाना चाहिए, काला रंग इस्लाम में लगाना मना है। दुनिया में 1,24,000 के करीब अंबिया कराम आए हैं। कोई बताएगा कि सबसे पहले किस नबी की उम्मत को जन्नत में दाखिल किया जाएगा? बताओ। हजरत मोहम्मद। हाँ जी, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आखिर में आए हैं, लेकिन उनकी जो उम्मत है उसे सबसे पहले जन्नत में दाखिल किया जाएगा। अच्छा, हम दुआ मांगते हैं तो उसके भी तरीके होते हैं दुआ मांगने के। वो कौन सी दुआ है जो बंदा मांगता है लेकिन कबूल नहीं होती, जमीन और आसमान के दरमियान में रहती है, अल्लाह मियां तक पहुंचती नहीं है? हाँ जी, हारिस ने बता दिया। बस जिस दुआ में दुरूद शरीफ नहीं पढ़ा जाता वो अल्लाह मियां तक पहुंचती नहीं है, जमीन और आसमान के दरमियान में लटकी रहती है। अच्छा, इस दुनिया में 1,24,000 के करीब अंबिया कराम आए हैं। सवाल बिल्कुल आसान है कि फरिश्तों ने एक नबी को सजदा किया था, किस नबी को सजदा किया था? अच्छा नहीं, तलहा साजिद बताओ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को। अच्छा, सबसे पहले ना एक मुसलमान सबसे पहले किस तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे? मुसलमानों का किबला अव्वल कौन सा है? अनस बताओ। नहीं, गलत जवाब है। अहमद को इस तरफ क्या है? शुमाल। हाँ जी, बस बता दिया यार उसने। शुमाल मस्जिद अक्सा की तरफ मुसलमान मुंह करके नमाज पढ़ते थे। एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे थे, नमाज के दौरान ही हुक्म आ गया कि आप मगरब की तरफ मुंह कर लो। जिस नबी की कौम उनकी बात नहीं ना मानती थी तो उस कौम पर फिर अल्लाह मियां अजाब भेज देता था। एक कौम पर अजाब आया था कि उस कौम को बंदर बना दिया था अल्लाह मियां ने। पता है किस नबी की कौम पर यह अजाब आया था कि उसकी कौम को अल्लाह मियां ने बंदर बना दिया था? हाँ जी बताओ। नहीं, गलत जवाब है। हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम तो फरिश्ते का नाम है। नहीं नहीं आ रहा किसी को। नहीं, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब आया था, बंदर उन्हें बना दिया था। किसी को पता है कि क्यों अजाब आया था? ये हाँ जी, इसने बता दिया कि बंदर का अजाब इसलिए आया था कि उन्हें हफ्ते वाले दिन मछलियां पकड़ने से मना किया गया था। हफ्ते वाले दिन मछलियां पकड़ने से मना किया गया था, लेकिन उस दिन मछलियां ज्यादा आती थी।
तो फिर उन्होंने हीले बहानों से उन्हें पकड़ना शुरू कर दिया, फिर उन्हें बंदर बना दिया अल्लाह मियां ने। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने में एक जालिम बादशाह था, उसका नाम क्या था? मैं तो बताओ। नमरूद। नमरूद बिल्कुल सही जवाब है, नमरूद बादशाह था। किसी को पता है कि नमरूद की मौत कैसे हुई थी? सर मैं तो सर समंदर में से रास्ता बना दिया गया था। नहीं, गलत जवाब है। वो तो यार हुआ है जी, आग में डाला गया नहीं, तीर लगा था, कंकर फेंके। नहीं, नमरूद इतना जालिम बादशाह था कि वो अपने आप को खुदा मानता था। वो कहता कि मुसलमानों से उसने कहा कि जो तुम्हारा खुदा कर सकता है मैं भी वो कर सकता हूँ, तुम्हारा खुदा जिंदगी मौत देता है मैं भी मौत देता हूँ। उसने जो सजाए मौत का कैदी था ना, उसे पकड़ के आजाद कर दिया। उसने कहा कि देखो इसको मौत आने वाली थी, मैंने इसे आजाद कर दिया, इसे जिंदगी दे दी। वो जो मासूम था उसे फांसी पर चढ़ा दिया कि उसने कहा कि मैं भी जिंदगी और मौत देता हूँ। उसके नाक में एक मच्छर चले गया। मच्छर चला गया था। मच्छर उसके नाक के जरिए उसके दिमाग में चला गया था। तो मुलाजिम उसके सर पे जूते मारते थे, जितनी देर वो जूते मारते रहते उसे सुकून रहता। अब जूते मारना बंद कर देते तो वो मच्छर फिर तकलीफ उसके सर में शुरू हो जाती। इसी तरह उसकी मौत वाकई हो गई थी जूते खाने से। अच्छा, अगला सवाल है कि वो कौन सी नमाज है जिससे पढ़ने से हमें एक हज के बराबर सवाब मिलता है? सर मैं तो तहज्जुद नहीं, तहज्जुद नहीं, हाथ नीचे। अली नवाज नहीं। सर जी फजर नहीं, बस खामोश, बोलना नहीं। नमाज़ी नहीं, सर मैं बताऊं सवाल 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 कब पढ़ते हैं? सर 8 बजे सवाल। हाँ, वो इशराक की नमाज इशराक, कहते हैं उसे। इशराक। नमाज इशराक के पढ़ने से एक हज के बराबर सवाब मिलता है। अच्छा, अगला सवाल बिल्कुल आसान है, आना चाहिए। कुरान मजीद के मुताबिक वो कौन सा गुनाह है जो सबसे बड़ा है? सर मैं बताऊं सर जी मैं बताऊं नहीं, एक मिनट नीचे, इसे भी मौका दो। सर जी झूठ। नहीं, शिरक शिरक। शिरक शिरक किसे कहते हैं? मतलब अल्लाह ताला के अलावा किसी और को रब मानना, उसे कहते हैं शिरक। और कुरान मजीद में सबसे ज्यादा बड़ा गुनाह इसे ही माना जाता है। सबसे ज्यादा अहादीस के रावी कौन से सहाबी हैं? मतलब कौन से सहाबी से सबसे ज्यादा अहादीस हमें मिलती हैं? सर मैं बताऊं हजरत अली और नहीं होए ओके ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ अच्छा, बात आता है जवाब भूल गया। नहीं, ਉਹ ਜਾਨੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਸੀ ਮੈਂ अच्छा, बस खामोश नहीं आता। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से हमें सबसे ज्यादा हदीस मिलती हैं। वो सबसे ज्यादातर आप सल्लम के करीब ही रहते थे। वो इस्लाम में सबसे पहली मस्जिद का नाम बताना है। ओए, सबसे पहली मस्जिद का नाम बताना है और ये बताना है कि वो किसने तमीर करवाई थी। अनस। खामोश। अनस बताओ, मस्जिद अक्सा किसने तमीर की थी? जिन्होंने ठीक है, जो आप सही मान लेते हैं अनस का। ओए बस खामोश। मस्जिद अक्सा सबसे पहली मस्जिद तमीर हुई थी। आसा सल्लम ने सहाबा के साथ मिलकर वो उसे तमीर किया था। मस्जिद अक्सा जो अब फलस्तीन में है, वो कौन सा गुनाह है जो बंदा करता है तो क़यामत वाले दिन उसकी नेकियां ले ली जाएंगी उससे, उस गुनाह के बदले। चोरी सर मैं बताऊं चोरी चोरी है। हाँ, चोरी वो ऐसा गुनाह है जो बंदा करता है तो क़यामत वाले दिन उसकी नेकियां छीन ली जाएंगी, दूसरे बंदे के गुनाह उसके ऊपर डाल दिए जाएंगे और उसे जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। अच्छा, एक सहाबी थे, बड़े ईमान अफरोज सहाबी थे। रात के वक्त ना गलियों में चक्कर लगाया करते थे लोगों की जरूरियात का पता करने के लिए कि किसको कौन सी जरूरत है। अच्छा, सारे हाथ नीचे करो। अली नवाज ने कोई जवाब नहीं दिया। हजरत उम्र फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उम्र फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु वो सहाबी रसूल है जो
रात के वक्त गलियों में चक्कर लगाया करते थे कि किसी को कोई जरूरत तो नहीं है। वो उनके दौर में सबसे ज्यादा वो खलीफा थे ना, खलीफा 22 लाख मुरब्बा मील तक उन्होंने खिलाफत की है, सबसे ज्यादा। उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि अगर 4-5 साल वो और जिंदा रह जाते ना तो पूरी दुनिया में इस्लाम गालिब आ जाना था, इतना उनका रोब और दबदबा था। तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो को एक ने चाकू मारा था। हाँ, चाकू के जरिए से उन्हें शहीद किया गया था। फिर उनकी शहादत हो गई थी। तो पता है किसने चाकू मारा था, उसका नाम पता है किसी को? वो गुलाम था, गुलाम का नाम, हाँ हाँ, मजूसी सहाबी सी, ओदा नाम सी अबू लोलो। अबू लोलो उसका नाम था। फजर के वक्त ना, फजर के वक्त उस वक्त रोशनी नहीं होती थी, अंधेरे होते थे। नमाज फजर का टाइम सीगा ते इमाम जिथे खड़ा होकर खुतबा दिंदा हुंदा ओदे पीछे आके लुक गया। ते जो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जमात शुरू करवाई ना, उन्हें आके खंजर मारते हजरत उमर दे, कई सारे खंजर मारते। वो ओदी वजह ना उन्होंने शहादत हो गई। अच्छा, पाकिस्तान के हवाले से सवाल है, पाकिस्तान के हवाले से सवाल है कि 16 दिसंबर को एक ब्लैक डे मनाया जाता है, वो किस याद में मनाया जाता है? माइक में बताओ। सर जी 16 दिसंबर को सर जी बच्चों को मारा गया था जी। 16 दिसंबर 2014 को आर्मी पब्लिक स्कूल पर दहशतगर्दों ने हमला किया था, बच्चों को शहीद किया था। तो इस याद में 16 दिसंबर 2014 को ब्लैक डे मनाया जाता है। वो कौन से नबी हैं, वो कौन से नबी हैं जिसकी कौम पर पानी का अजाब है? नहीं, गलत है यार, बस खामोश। नहीं नहीं, बस गलत, किसी ने नहीं बोलना। अमान हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर पानी का अजाब आया था, उन्होंने कश्ती बनाई थी सबसे बड़ी। तो जो उस कश्ती में सवार हुए थे वो बच गए थे, बाकी पूरी दुनिया जितनी भी थी अल्लाह को ना मानने वाली, पूरी दुनिया पर अजाब आया था उसमें। सिर्फ वही लोग बचे थे जो अल्लाह मियाँ को मानते थे। खामोश हो जाओ प्यारे प्यारे बच्चों। अच्छा, सवाल जवाब वाला सेशन हो गया खत्म। अब आपसे एक एक लतीफा सुनना है, जो बच्चा खुशी से सुनाना चाहे बारी बारी सुनाए। लतीफा अच्छा होना चाहिए, अदब के दायरे में रहते हुए सुनाना। सर जी एक बादशाह ने अपने वजीर से पूछा ये लतीफा क्या होता है? सर जी वजीर बोला कि लतीफ की बीवी को लतीफा कहते हैं। यार अच्छा, नहीं नहीं, लतीफे भी आप हिसाब लावांगे, जिस बच्चे तो सब तो ज्यादा हंसे ਉਹਦਾ लतीफा सारे तो अच्छा। हाँ, ऐसे बच्चे तो लतीफे तो इतनी ज्यादा हंसी नहीं आई बच्चियां नु। अगले दी बारी आ। हाँ सुनाओ, सुनाओ लतीफा सुनाना। किसी ने पूछा भी तवा नाई क्या होता है? अली हसन ने जवाब दिया कि जिस तवे पर नाई बैठा उसे तवा नाई कहते हैं। नहीं, क्या क्या हंसाया बात, जबरदस्ती ना हंसाया आप। अच्छा, और कोई है? और कोई है बच्चा लतीफा सुनाए, कोई लामा इकबाल का शेर सुनाओ। लामा इकबाल का शेर सुना। अच्छा, हारफ सुनाओ। एक मिनट याद कर लेंगे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज क्या लोहो कलम तेरे। सुनाया आपने कि मोहम्मद से वफा। सुनाओ। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। और कोई? सुनाओ जी।
खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर कंबे ते चढ़ जावा। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर कंबे ते चढ़ जावा। खुदा बंदे से खुद पूछे तल लह सजे करंट लावा। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर खंबे ते चढ़ जावा। खुदा बंदे नु खुद पूछे थल्ले उत्तर से या करंट लावा। वाह जी वाह। और कोई सुनाओ। अपना रिस्क बना लिया मैनू, दर्द गमा ने खा लिया मैनू, जिंदगी ने जो ठोकर मारी, मौत ने सीने ला लिया मैनू। उदास रातों में तेज काफी की तलखियों में वो कुछ ज्यादा ही याद आता है सर्दियों में। ये था आज का प्रोग्राम, आज की बज़म। ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना है ताकि अगली वीडियो जल्दी जल्दी आप तक आ सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत, बाय बाय।